हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 भीष्म पितामह का महापारायण पढ़ रहे थे और भीष्म स्तुति पढ़ रहे थे बेसिकली। और उसमें से हमने 5 श्लोक पढ़े थे जिसमें बहुत सुंदर प्रार्थना भीष्म पितामह कर रहे हैं। पहले उन्होंने बहुत सारे धर्मों के बारे में बताया था। अब वो सिर्फ अपनी वाणी भगवान पर केंद्रित करना चाहते हैं, अपना मन अपना शरीर। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वो उस भगवान के उस स्वरूप को याद कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में था। भगवान के पार्थ सारथी स्वरूप, पार्थ सखे, पार्थ अर्जुन के जो मित्र है, उस स्वरूप को भगवान भीष्म पितामह याद कर रहे हैं और कह रहे हैं उसी में मेरा मन हमेशा लग रहा है। इस संसार के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर नहीं जाए, उसमें ही लगा रहे। हम लोगों ने कल बहुत सारी बात समझी, स्टिल हम आज नहीं सुधरे और हमने आज फिर वही गलती करी। जिसको मैं कह रही वो समझ गए होंगे। बट भीष्म पितामह ऐसे नहीं थे। भीष्म पितामह ने कहा कि अब मुझे सारा कंसंट्रेशन कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान पर। तो भगवान क्या पहने हैं, भगवान के केश खुले हैं, उसमें जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है उसकी डस्ट जा रही है, इस टाइप से बहुत सारा सुंदर वर्णन किया था कि उन भगवान की ओर मेरी मति हमेशा लगी रहे। अब और आगे स्तुति कर रहे हैं, वो हम पढ़ते हैं। स्वनिगम पाया मता प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर तुम अवलोक रथस्था धृत रथ चरणों बेयाचा चलत हरे रे वाहन तुम्हें भागतो तरिया स्वनिगम पाया मता प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर तुम अवलोक रथस्थः धृत रथ चरणों बेयाचा चलत गुर हरे रे वाहन तुम्हें बम गतो तरिया। ट्रांसलेशन। हे कृष्णा, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इस इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। हे कृष्ण। इसका तात्पर्य भी पढ़ते हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो वे दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोष आरोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के स्थान पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वे तीर ले लिए, जिसे वे अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए। अच्छा। और भीष्म देव को ये समझते देर नहीं लगी कि ये भगवान कृष्ण की चाल है। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगी पूरी बात क्या है, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। चलिए पहले इतनी बात समझते हैं क्या हुआ। कल हमने थोड़ी सी बात तो की थी कि इतने दिन हो गए और भीष्म पितामह वो भाव से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो लड़ रहे थे भीष्म पितामह, लेकिन जो अटैक हो रहे थे उनको डिफेंड कर रहे थे। तो जो दुर्योधन है उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आप अपना जो प्यार है, जो प्रेम है, जो स्नेह है अपने पांडवों के प्रति, वो आप दिखा रहे हैं और इसके कारण आप सही से युद्ध नहीं कर रहे हैं। इसके कारण वो टिके हुए हैं अभी तक, नहीं तो अभी आपके तीर से ऐसा हो ही नहीं सकता वो मरे नहीं। तो जब इस तरीके से उनको ललकारा तो भीष्म पितामह को लगा अपमान है ये मेरा। तो उन्होंने कहा कि कल
उनके पास 5 विशेष तीर थे जिनसे पांडवों को मारा जा सकता था। तो उन्होंने कहा था कि ये 5 तीर से मैं 5 पांडवों को मारूंगा। अब दुर्योधन तो ज्यादा होशियार है, तो उनको लगा कि ये भीष्म पितामह है, इनसे अर्जुन आके मांग लेगा, ये दे देंगे। और भीष्म तो अर्जुन तो दुर्योधन कहता है कि ये 5 तीर आप मुझे दे दो, कल मॉर्निंग में आप मुझसे ले लेना। तो दुर्योधन ने वो 5 तीर अपने पास ले लिए और लेके चला गया, अपने जो भी शिविर होता है उसमें चला गया। अब भगवान तो भगवान है, भगवान तो सब जानते हैं, और जो भगवान जानते हैं वो तो कोई भी नहीं जानता। और फिर भगवान जैसी सजा देते हैं उससे आप बच भी नहीं सकते। तो भगवान को जब पता चला तो उसके बाद क्या करा, भगवान ने अर्जुन को बुलाया और भगवान अर्जुन से कहते हैं, अब ये बात कब की है, इसको आपको सीन चेंज करना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ था, जब ये जो सारे पांडवास थे ये वनवास में थे। तो जब वनवास में थे तो एक बार क्या हुआ, दुर्योधन भी वहीं पर आ गया जहां पर पांडवास कुटिया बनाकर रह रहे थे। तो जब दुर्योधन आया तो उसको एक राक्षस ने पकड़ लिया और वो उनको बिल्कुल मारने पे तुल्य हो गया, छोड़ नहीं रहा। तब अ, तब अर्जुन ने उनकी जान बचाई थी। तो दुर्योधन ने कहा था कि कुछ मांगो, उसने कहा, अर्जुन ने, मैं अभी कुछ नहीं मांग रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मांगो मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं मांगूंगा। अब भगवान कृष्ण ने वो बात अर्जुन को याद दिलाई कि तुम्हारे पास एक वर टाइप का, एक ऋण टाइप का है कि तुम दुर्योधन से कुछ मांग सकते हो। तो अब आप दुर्योधन के पास जाओ और उनसे वो 5 बाण लेकर आओ। अब दुर्योधन तो अपना भैया होशियार बन के चला था कि मैं तीर लेके जाऊंगा तो मुझसे कोई नहीं लेके जा सकता। लेकिन भगवान से कैसे बचेंगे, भगवान से नहीं बच सकते। अपने आप को होशियार हम जरूर बनते हैं लेकिन भगवान से नहीं बच सकते। फिर जब भगवान की लाठी चलती है तो फिर कौन बचाएगा। एनीवेज, तो फिर आते हैं, अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि याद है दुर्योधन, नहीं, हाँ, कि आप, हाँ, ये कहते हैं याद है दुर्योधन, आपने, आपके पास एक वर है, आपको मुझे वो देना है। तो दुर्योधन कहता है कि अब तो ये कह देगा कि मुझे राज्य दे दो, युद्ध में हार जाओ। तो कहता है दुर्योधन, क्या चाहते हैं आप राज्य मांगना चाहते हैं? तो तो अर्जुन कहता है राज्य हम भीख से नहीं लेंगे, राज्य तो हम लड़के ही लेंगे। तो क्या चाहते हैं आप बताइए। तब अर्जुन कहता है मुझे वो 5 बार दे दीजिए जो आप अभी के अभी भीष्म पितामह से लेकर आए। अब दुर्योधन का दिमाग सटक गया। वो समझ गया कि ये कौन बता सकता है, ये तो भगवान कृष्ण ही बता सकते हैं और कोई तो बता ही नहीं सकता। लेकिन बात का पक्के थे, छतरी हैं तो बात के थोड़े पक्के हैं। उन्होंने ऐसा नहीं दिया, नहीं, उन्होंने फिर वो बाण दे दी। अब जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो वो समझ गए कि ये सब भगवान का खेल है। भगवान, आ, वो ये ना, जिसको भगवान बचाने वाले हो, उसको कौन मार सकता है, जो उसको भगवान मारने वाले हो उसको कौन बचा सकता है। तब भीष्म पितामह ने कही कि इन्होंने 5 पांडवों को तो मुझसे बचा लिया, लेकिन क्योंकि अब मैं इनकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। इनकी प्रतिज्ञा थी, कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि ये युद्ध में कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं इनकी ये प्रतिज्ञा तोड़वा के रहूंगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे भक्त जो है बहुत सारी टिप्पणी टीका करते हैं कि क्यों ऐसा भीष्म पिता ने कहा, क्यों वो भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहते हैं, क्या उनके मन में बदले की भावना है? नहीं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन ये कि वो कृष्ण की इच्छा जानते हैं। भीष्म पितामह चाहते हैं, जानते थे कि कृष्ण युद्ध वाला जो रस है, जो टेस्ट है, उसको आस्वादन करना चाहते हैं। वो भी लड़ाई वाला, उनको मन कर रहा है लड़ाई करने का, खेलने का। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज उन्हें दिखानी थी कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। तीसरा, भगवान अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए कोई भी ब्लेम लेने को रेडी है। कैन यू इमेजिन? तो बहुत सारे रीजन है, दैट्स व्हाई ये किया गया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा और अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन भीष्म देव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। संकट इन द सेंस, मतलब वो इतना तेज वाण चलाए जा रहे थे, कृष्ण पे वाण नहीं आ रहे थे, अर्जुन पे वाण आए जा रहे थे। और अर्जुन अटैक तो बाद में करते भीष्म पितामह को, वो सिर्फ डिफेंड ही कर रहे थे बस। जो वाण आ रहे थे उनको काट रहे थे और बहुत स्पीड में, और बहुत सारे वाण आ रहे थे।
ऐसा लग रहा था अर्जुन अब मार ही जाएंगे, अर्जुन अब हार ही जाएंगे। तब भगवान से देखा नहीं गया। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर, और भगवान भी चाहते हैं, भगवान भक्त की प्रतिज्ञा रख सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं। तो जब श्रीला प्रभुपाल जी ने कहा है 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, हम तो 4 नियम भी फॉलो नहीं कर पा रहे। हम अपने वचन पे रह पाते हैं क्या? आज हम अपने वचन पे रहे? भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा और अपनी प्रतिज्ञा को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। ऊपर से ऐसे लगता है कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन भगवान ने पहिया उठाया, और पहिया वास्तव में कोई अस्त्र नहीं होता, राइट? फिर क्या हुआ, भगवान ने वो जो पहिया पड़ा हुआ था उसको उठाया और बहुत तेजी से भागे और भीष्म देव पर झपटे। कैसे झपटे? जैसे सिंह हाथी को मारता है। जब वो भाग रहे थे रास्ते में, तो उनका जो अंग वस्त्र, जो ऊपर वस्त्र पहना था, उत्तरी वस्त्र, वो गिर गया। और क्रोध में भगवान भाग रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि रास्ते में उनका वस्त्र गिर गया है। तो जब वो छवि भीष्म पितामह ने देखी, भगवान से तो बच नहीं सकते हैं, तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान आ रहे हैं तो वो उनको प्रणाम करना चाहते थे। अब भक्त का भाव भी देखिए, युद्ध स्थल में खड़े हैं, चारों तरफ बाण चल रहे हैं, उनपे भी बाण आ सकते हैं, लेकिन जब भगवान को ऐसे देखा तो वो स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। भगवान तो मारेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने लड़ने का मना किया था कि मैं किसी भी साइड से नहीं लड़ूंगा, लेकिन युद्ध समाप्त हो गया। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन मर जाता, अर्जुन नहीं मर सकते थे क्योंकि उनके रथ पे साक्षात भगवान थे। लेकिन भीष्म देव चाहते थे कि अर्जुन अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाए, इसलिए उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी। वह भीष्म देव के समक्ष ये दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने अपना पहिया उठा लिया। तो देख रहे हैं, भक्त भगवान की सोच रहा है, भगवान भक्त की सोच रहे हैं। भक्त क्या सोच रहा है कि भगवान ये चाहते हैं, भगवान रस का आस्वादन करना चाहते हैं, भगवान इस जगत में ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपने भक्त के साथ हर क्षण खड़े हैं। और भक्त ये दिखाता है कि जो भगवान की इच्छा है वो मैं पूरी करूं। ठीक है? तो वो उस दिन को याद कर रहे हैं भीष्म पितामह। आगे क्या कहते हैं? शिता विशिख तो विशीर्ण दंशा, क्षतज परे प्लुत आतताई, नो में प्रसभम अभिससार मदावतार्थम, सभवतु में भगवान गते मुकुंद, शिताभिषेक हतो विशीर्णदंशा, क्षतज परे प्लुत आतताई, नो मे प्रसभम अभिससाल मद्वर्धार्थम, सभवतु मे भगवान गते मुकुंद। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। इसका टर्न नहीं हुआ था कल, पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घाव के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। हरे कृष्ण। ठीक है, इसका भी हम परपॉट पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव ने आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है। उनके बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो व्यवहार में आदान प्रदान हो रहा है, वो काफी रोचक है। और बहुत बड़ी बात है कि
अगर कोई भक्त नहीं है तो वो उन जो व्यवहार हो रहा है उसको सही सही समझ नहीं पाएगा। कोई भगवान पे आरोप लगा देगा, कोई भीष्म पितामह पे आरोप लगा देगा, सही सही समझ नहीं पाएगा। इसलिए गुरु परंपरा में प्रमाणिक गुरु की अंडर हमें सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ महान भक्त भीष्म के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। पहले पढ़ते हैं। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं हो सकता। भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में ना चाहते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। ये है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रोध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़ते चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह ना करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक है। निर्विशेषवादी उनके मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। तो बहुत सुंदर है ये। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब भगवान जा रहे थे तो भीष्म पितामह ने पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर उसके बाद भीष्म पितामह भी बाण चलाने लगे, भगवान पे भी बाण चलाने लगे। तो भगवान को जब बाण लग रहे हैं तो भगवान जानकर, भगवान के शरीर से खून ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन अब भक्तों को ऐसा प्रदर्शन करना है कि जो भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते वो यही मानते रहे कि भगवान भगवान नहीं है। तो खून निकला भगवान के उससे। अब ये खून दिव्य खून है, उसको वैसा खून मत समझिएगा हमारी तरह। और उधर जो अर्जुन है वो भगवान, क्योंकि भीष्म पिता को मारने के लिए जा रहे हैं, भगवान इतने गुस्से में आ गए कि मेरे भक्त अर्जुन को परेशान कर रहे हैं। तो ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भगवान अर्जुन का साथ दे रहे हैं, भीष्म पितामह का साथ नहीं दे रहे हैं। भैया भगवान को भागने की जरूरत नहीं थी, भगवान को रथ का पहिया लेके भागने की जरूरत नहीं थी। अगर रियली में भगवान मारना चाहते तो भगवान उसी क्षण अपने सुदर्शन को बुलाते और भेज देते, वहीं के वहीं भगवान भीष्म पितामह को मार सकते थे। वास्तव में भगवान क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये एक लीला है। भीष्म पितामह की एक इच्छा थी, वो चाहते थे कि मुझसे भी ऐसा कोई लड़ने वाला हो। भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा है, भीष्म पितामह के आगे कोई भी नहीं टिक पाया। यहाँ तक कि उनके जो गुरु थे परशुराम जी, उनसे भी युद्ध हुआ था उनका एक बार, लेकिन भीष्म पितामह के आगे वो भी नहीं रह पाए थे। बराबर की टक्कर सी रही थी। तो भीष्म पितामह के आगे कोई टिक ही नहीं सकता था, इतने बड़े
जो है वो योद्धा थे, तो वो भी भगवान का ऐसा रूप देखना चाहते थे, तो इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। वास्तव में भगवान भीष्म पितामह को मारना चाहते तो वहीं की वहीं मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि भीष्म पितामह उस रूप को देखना चाहते थे, इसलिए भगवान ये एलिगेशंस लेने को तैयार है कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान छलियां हैं, और भगवान के शरीर से खून निकला, भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, वो तो प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, तो भगवान सारे बातें सहने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका भक्त ये चाहता है। नाउ यू कैन रियलाइज कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। राइट? चलिए आगे चलते हैं। और वो कह रहे हैं भीष्म पितामह ऐसे भगवान से वो मोक्ष की कामना कर रहे हैं। यहाँ लिखा था ना कि वो श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वो ही मेरे गंतव्य, अर्थात मैं भगवान कृष्ण, जब मैं अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ तो मैं भगवान के चरणों की प्राप्ति करूं, मैं भगवान के धाम की प्राप्ति करूं, मैं भगवान के लोक की प्राप्ति करूं, ऐसी मेरी कामना है। नेक्स्ट, विजय रथ कुटुंब आता ततोत्रे कृत हया रश्मिनी तक छिड़िए छड़िए भगवती रस तुम्हें मुमुर्षो यमिया निरीक्षहता गता स्वरूपम विजरत कुटुंबे आता ततोत्रे घृतहया रश्मिनिता श्रिया इक्षणीये भगवती रतियस्तु मे मुमुर्षो यमिया निरीक्षहता गता स्वरूपम। ट्रांसलेशन, मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकार करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे, और सभी प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा करने के लिए प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया है, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण। यस। अब आप देख रहे हो वो सिर्फ भगवान उनके सामने, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन है भगवान के, वो कुरुक्षेत्र वाले रूप के प्रति है, इसलिए वो वही रूप को याद कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मैं अपना ध्यान उसी स्वरूप पे आकर्षित करना चाह रहा हूँ, उसी पे केंद्रित कर रहा हूँ, उसी पे ध्यान लगा रहा हूँ, भगवान के उस स्वरूप पर जो रथ पर बैठे हैं और पीछे अर्जुन है, रथ चला रहे हैं। रथ चलाने के लिए जो घोड़े हैं, तो उनको उनको डायरेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए चाबुक चाहिए, तो भगवान के हाथ में चाबुक है, दाहिने हाथ में चाबुक है, बाएं हाथ से घोड़ों की रथ की रस्सी पकड़े हुए हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप को भगवान भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, और इतने चौकन्ने होके देख रहे हैं भगवान। ऐसा नहीं कि हाँ रथ ले लिया, मैं तो भगवान हूँ, मुझे तो कौन मार सकता है, अर्जुन को कौन ही मार सकता है, हाँ पकड़े, नहीं। इतने इतने ज्यादा ऐसे कर रहे हैं कि कुछ कहीं से कुछ नहीं आए, बिल्कुल बचाना है रथ को, बिल्कुल मतलब प्रॉपर उसमें है भगवान। और फिर क्या कह रहे हैं कि वहां पर जितने भी लोग थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जिसने भी शरीर छोड़ा, चाहे वो पांडवास की टीम का हो, चाहे वो कौरवास की टीम का हो, किसी भी टीम का हो, जिसने भी शरीर छोड़ा वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। समझ सकते हैं आप? जिसके लिए योगी तपस्वी इतनी तपस्या करते हैं, इतना योग में लगते हैं, तब उन्हें उस गति की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो उनको प्राप्ति हो गई सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से। और सबको यही लग रहा था कि भगवान उनकी तरफ देख रहे हैं, कोई पीछे हो तो पीछे वाले को भी यही लग रहा है कि भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ललित गति विलास वल्गुहासा
प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोप वधवः ललित गति विलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोप वधवः। ट्रांसलेशन। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण के कारक हो जिनकी चाल तथा प्रेम की भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणीय गोपियों को आकर्षित कर लिया। रामलीला से भगवान के अंतन ध्यान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। हरे कृष्ण। रामलीला कहाँ से आ गई बेटा? रामलीला से, रासलीला से, सॉरी, हाँ, रासलीला से मुझे माँ लगा। कोई बात। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं? अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरा मन उन भगवान पे आकर्षित हो, उनके चरण कमलों में एकाग्रचित हो, जिनकी चाल और प्रेम भरी मुस्कान से जो गोपियां थी, जिन्होंने गोपियों के मन को भी हर लिया था। इतनी सुंदर मुस्कान है भगवान की, इतना सुंदर मुखमंडल है भगवान का, इतना सुंदर चरण है। ऐसा कहा जाता है कि जब राधा रानी और अन्य गोपियां कहती हैं, वो मतलब ये कहती है कि वो भगवान को देख ही नहीं पाती हैं। अगर कोई भगवान का हाथ देख रही है तो वो हाथ ही देखती रह जाती है, वो इतने में भगवान चले जाते हैं और मतलब आंख नाक कान और कुछ देख ही नहीं पाती। किसी ने आंख देख ली तो वो बाकी कोई पार्ट नहीं देख पा रहे, बाकी कोई लिम्ब्स देख ही नहीं पा रहे, इतने सुंदर है भगवान। ऊपर से कहती हैं कि ये जो विधाता है ब्रह्मा जी, ये अजीब ही हैं, ये अजीब ही हैं, इनको कुछ नहीं आता। जो इंद्र है उसको तो हजार हजार आंखें दे दी हैं और हमको दो आंखें दी हैं और उस पर भी पलके लगा दी हैं। उसको हजार आंखें दी हैं, उसमें पलके भी नहीं है। हमको दो आंखें दी हैं सिर्फ और उसमें भी पलके लगा दी, हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। पलकों से भगवान का देखो, पलकों से उनको गैप नजर आ रहा है। हमें आएगा भगवान की में गैप? आएगा गैप? हो गए दर्शन, चलो जय 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 श्याम जी की। चलो आगे चलो। हाँ ठीक है, चलो जय जय चलो हो गए दर्शन, हो गए दर्शन करके आई। राइट। बट उनको, क्योंकि वो भगवान का जो दर्शन है, उसको जो स्वरूप है उसको आस्वादन कर पा रही है। अभी हम कंटेमिनेटेड है, अभी हमें बाकी चीजें अच्छी लगती है, ये सुंदर वो सुंदर, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हें भगवान ही सुंदर लगते हैं और तो वो भगवान को ही देखना चाहती है। तो वो कह रहे हैं अब भगवान, अब जो भीष्म पितामह है वो उन भगवान पर एकाग्र कर रहे हैं अपना मन, जो इतने सुंदर है कि गोपियों को भी आकर्षित कर लेते। आगे चलते हैं। मुनिगणन पवर्या संकुलयन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसु य एषाम् आरोहणम् उपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष वीरात्मा मुनिगण पवर संक्लेअन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसु य एषाम् आरोहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष अविरात्मा। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री राधे। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न
सूर्य यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों में श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। वह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिसमें मेरा मन भगवान में लगा रहे। हरे कृष्ण। श्री राधे। हरे कृष्णा। यस, ये भी एक बहुत सुंदर लीला है, घटना है। युधिष्ठिर महाराज ने एक राजसूय यज्ञ संपन्न किया। अब इस यज्ञ को करने का एक ही एम था, जगत में ये स्थापित करना कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण भी भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। तो एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सबको बुलाया गया। उसमें शिव जी, है ना, गणेश जी, सबको बुलाया गया। जितने देवी देवता हैं, इस जगत के ऋषि, महान ऋषि, सबको बुलाया गया। सारे महापुरुषों को, राजाओं को, विद्वानों को, देवी देवताओं को, शिव जी तक उसमें आए थे, सबको बुलाया गया। अब उसमें बात हुई अग्र पूजा किसकी हो। अग्र पूजा अर्थात सबसे पहली पूजा किसकी हो, मतलब भगवान की सबसे पहली पूजा होगी, तो सबसे पहली पूजा किसकी हो। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फिर फाइनली सारे विद्वानों, सारे राजाओं, सारे महापुरुषों, इन सब की उपस्थिति में सारा डिसीजन लेके सबसे पहली पूजा भगवान कृष्ण की हुई और ये स्थापित किया कि कृष्ण ही भगवान है। शिव जी भी बैठे, शिव जी भी कह रहे हैं, सबने डिस्कशन करके डिसाइड किया है कि कृष्ण की पूजा अग्रणी होगी, यानी सबसे पहले कृष्ण की पूजा होगी। इसका एक बार तात्पर्य भी पढ़ते हैं। इसको हम यहां से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब जो हुआ था, ये मेरे सामने हुआ था, और वो उस घटना को भगवान की याद कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आप एक चीज देख रहे हैं, सुना है ऐसा और कहा जाता है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी किया होता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी, उसकी सारी घटनाएं हमें दिखती हैं, एक रील फॉर्म में हमें सब कुछ दिखता है। अब जिसने बहुत बुरा बुरा ही किया है, वो उस टाइम रोने लगेगा, डरेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा मेरी गति क्या होने वाली है। तो वो फिर डरते डरते स्टूल और यूरिन पास आउट करते हुए मर सकता है। अब जिसने अपने जीवन में भक्ति की है, तो उसकी रील रुक जाएगी ना उन दर्शन पर। भगवान रोक देते हैं वो रील वहीं पर। आप दर्शन कर रहे हो श्री श्री राधा श्याम सुंदर का, आपकी रील वहीं पर रुक गई। बस हो गया काम। इसलिए भक्ति करते रहिए आप। हम तो सबसे पहले तो माला ही छोड़ देते हैं, इतने गुस्से हैं हमारे अंदर कि हम सबसे पहले माला ही छोड़ देते हैं। माला जी छोड़ दी, अब आपको रील में दिखा, गुस्सा आया, छोड़ी माला, फिर क्या करोगे। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तो हम यही कहेंगे ना, अब पछताने से होएगा क्या, जब चिड़िया ही चुग गई खेत। वो चांस है, अभी हमारे पास गोल्डन चांस है भैया, हमें नहीं पता आगे हमारा शरीर कितना साथ दे। हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी उनको बीमारी है कि वो बोल नहीं पाते, वो बोलना चाहते, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल नहीं सकते कंटिन्यूअसली। उनकी एक माला पता नहीं आधे घंटे में कंप्लीट होती है। हम नहीं जानते हमें क्या आगे देखना पड़ेगा अपनी शरीर की हालत। अभी चांस मिल रहा है, अभी अच्छे से कर लीजिए, बात का कुछ नहीं पता होता है। बुढ़ापे में जो सेंसेस है वो बहुत वीक होते हैं, दृष्टि वीक हो जाती है, बोलने की इतनी क्षमता नहीं होती है, गला कफ से भरा रहता है। तो भरा रहता है गला कफ से, तो बहुत खराब हालत होती है। और भी क्या क्या
कंटिन्यूअसली बैठ के नहीं सुन पाओगे, नींद का भी प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखते हो लेक्चर में भी, मैं देखती हूँ कई बार, लेक्चर यहाँ पे नहीं, जैसे कथा, जब लाइव कथा देते हैं तो जो थोड़े बड़े होते हैं वो सो जाते हैं जल्दी। तो कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे का काम है, भक्ति बुढ़ापे का काम नहीं है, भक्ति बुढ़ापे में भी नहीं हो पाएगी अगर इस टाइम इस एज में नहीं की तो। इस एज में की तो जल्दी हो जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि बुढ़ापे में कर नहीं सकते हो, हाँ नो डाउट, आप किसी भी एज में हो आप तब से भक्ति कर सकते हो, बट जब हमें अभी चांस मिल रहा है तो हमें अभी से करना चाहिए। हमें नहीं पता ना किसको कैसा फेज देखना पड़े लाइफ में। अब दुख हमसे कह के तो नहीं आते आ रहा हूं आ रहा हूं, हो जाता ही यार, या सुख हमसे कह के तो नहीं आता आ रहा हूं आ रहा हूं, बहरा जा ऐसा कह के तो नहीं आते चलिए आगे चलते हैं। तम इमम हम जम शरीर भाजम हृदि हृदय दिष्टम आत्मकल्पितानां प्रतिदर्शम एवनेकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि वेदोत भेद मोहा तमेमं हमजम शरीर भाजम हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नैकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विदुत भेद मोहा। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अब मैं पूर्ण एकाग्रता में एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वो सबों से हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप क्या कह रहे हैं? सूर्य, अब ऐसा है 12 बजे का सूर्य अलग होता है, 2 बजे का सूर्य अलग होता है, 4 बजे का सूर्य अलग होता है, सुबह का 6 बजे का सूर्य अलग होता है। प्रकाश अलग हो सकता है लेकिन सूरज तो वो एक ही है ना। ऐसा नहीं सूरज का सूर्य 1, सूर्य 2, सूर्य 3, ऐसा तो हम नहीं कहते ना। सूरज तो एक ही है ना, उसका एंगल हमें डिफरेंट दिख सकता है ड्यू टू सनलाइट ओनली। ऐसे भगवान के रूप हमें अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे वो याद कर रहे हैं, कभी गोपियों वाला याद कर रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र वाला याद कर रहे हैं, कभी राजसूय वाला याद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सूर्य तो वास्तव में एक ही है, यानी कि वो सब एक ही है भगवान कृष्ण, और वो कौन है जो आज अभी मेरे समक्ष खड़े हैं। तो मैं सिर्फ, अब मैं बाकी द्वैत जो डुअलिटी है उन सबसे पार कर चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान कहाँ पर है? भगवान कृष्ण में, और वो पूरी तरह भगवान कृष्ण को ध्यान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की ओर ही देख रहे हैं। और ये देखते देखते सूता, अब उनकी स्तुति पूरी हो गई, वो भगवान को देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं। अब उन्होंने वाणी भी रोक ली, अब बंद कर लिया मुंह, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ भगवान को देख रहे हैं और बहुत ध्यान से देख रहे हैं। पहले तो ध्यान में देख लिया, मन में लिया है, अंदर लिया है, चिंतन भी कर लिया, अब वाणी भी रोक दी, अब सिर्फ भगवान को निहार रहे हैं। अब क्या हुआ? सूता उवाचा कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानम आवेश्य सोनता श्वासो पारमत। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। अब लीन करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में मर्ज हो गए, लीन करने का अर्थ है भगवान के धाम को पहुंच गए, भगवान की अन्य लीला में प्रवेश कर दिया, किसी और ब्रह्मांड में चले गए, किसी और ब्रह्मांड की लीला में प्रवेश कर दिया, अर्थात शरीर त्याग कर वो भगवान की अन्य लीला में चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वो भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट क्लास में सके। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।
श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.